हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो थर्मोडायनेमिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम सीख रहे थे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नाम का चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं उसका पार्ट 6, जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक आपका चैप्टर 2 है। हम क्या आज देखेंगे न्यूमेरिकल्स और ये जो न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वर्क डन पे, हीट सप्लाइड होती है, वो सब हम देख लेंगे। बट ये सब कब समझ में आएगा? जब इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब फॉर्मूले का लिस्ट साथ में ही आप बना लेना। जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स गिनूंगा तब आपको बोलूंगा कि भाई ये फॉर्मूला अलग से लिख लो, ताकि आपका फॉर्मूला का भी लिस्ट बन जाए। बट उससे पहले जो पार्ट 5, 4, 3 है वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, डेल्टा यू कब चेंज होगा, डेल्टा की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में से आपको निकालना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क ऑन सिस्टम, वर्क बाय सिस्टम, इसीलिए तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चल अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सीधा, विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ जो न्यूमेरिकल्स में पहला आपका जो पूछा गया था, हम जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो जाए। सीधा हम बात करते हैं। देखो, एक क्लोज, हमने कई सारे क्लोज सिस्टम देखे, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, आप सारे पार्ट पहले रिवाइज करके आओ। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्लोज सिस्टम दिया गया है। और क्लोज सिस्टम पता होना चाहिए कि उसमें क्या ट्रांसफर होता है क्या नहीं, ठीक है। दूसरा उसके डेल्टा यू, यानी उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो रहा है, और सिस्टम के थ्रू बाय सिस्टम, देखो क्या दिया गया है, एक एक चीज ध्यान रखना क्या करना है। बाय सिस्टम वो कितना वर्क कर रहा है? 8.5 किलो जूल। कितना वर्क कर रहा है? 8.5 किलो जूल। और जो प्रोसेस है ना वो कैसी है? एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक क्या है भाई, वो आपको पता होना चाहिए। एडियाबेटिक के लिए किसी भी प्रकार की हीट ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। दूसरा उसका मास दिया गया है, मास इज इक्वल टू 0.1 kg, ठीक है। तो क्या बोला गया है? स्पेशल फाइंड द चेंजेस ऑफ द स्पेशल इंटरनल एनर्जी। स्पेशल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है ना, वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया? अब आप पहले बोलोगे कि सर स्पेशल डेल्टा यू क्या है? ऑलरेडी यहाँ डेल्टा यू में चेंजेस हो रहा है ऐसा बोला है, तो स्पेशल डेल्टा, कभी भी स्पेशल डेंसिटी, स्पेशल काइनेटिक एनर्जी, स्पेशल इंटरनल एनर्जी जब कोई बोले तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? सीधा आपको करना है स्पेशल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एम, वो करना है, वो फाइंड करना है। देखो भाई, मैंने क्या बताया? सीधा फॉर्मूला बताया कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें क्या करना है? स्पेशल इंटरनल एनर्जी। स्पेशल इंटरनल एनर्जी यानी उसका डेल्टा यू अपॉन मास। मास तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, उसकी चिंता नहीं है। हमें क्या फाइंड करना होगा? डेल्टा यू। तो आपका एग्जाम्पल यूं ही खत्म हो जाएगा। कई सारे क्या करते हैं, पहले से करते हैं और पता ही नहीं चलता क्या फाइंड करना है क्या नहीं। आप हर एक एग्जाम्पल में आप उसके डायरेक्ट जो फाइंड करना है ना, उसके फॉर्मूले पे जाओ, ठीक है। फॉर्मूले पे जाओ और यहाँ फॉर्मूले पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या करना है, उसको क्या फाइंड करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा ना। तो देखो, हमें पहला स्टेप क्या होगा? डेल्टा यू हमें फाइंड करना है। हाँ, तो मैंने बोला आपको कि अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी आगे स्पेशल लगे तो आपको उसका क्या करना है भाई? मास तो दिया होगा, मास आपको उससे डिवाइड करना है, इतना ही ध्यान रखना है। चलो भाई, यहाँ अब डेल्टा यू मुझे कैसे मिलेगा? डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाएगी तो आपका सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जब हमने सारे डेरिवेशन किए, उसमें से एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू।
मैंने बोला था ना जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें ही मैं बताऊंगा कि अलग फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ। तो यहाँ Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक का ही आपका एक फॉर्म है, तो वो ध्यान रखना। जैसे जैसे डेटा दिया गया है वैसे आपका इक्वेशन का क्या करना है, आपको सही तरीके से यूज करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ एडियाबेटिक यानी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है, यानी आपका Q क्या हो जाएगा 0, तो Q हो जाएगा 0। वर्क ऑलरेडी दिया गया है कि बाय सिस्टम, ऑलरेडी मैंने बोला ना कि भाई जब न्यूमेरिकल्स करो ना तो मेरे पहले पार्ट 5 आप देख लो तो ही आपको आ जाएगा। बाय सिस्टम है तो बाय सिस्टम में क्या होगा भाई, आपका जो एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो W इज इक्वल टू 8.5 किलो जूल। तो डेल्टा यू क्या होगा भाई, यहाँ 0, W यानी 8.5 किलो जूल प्लस डेल्टा यू यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 8.5 किलो जूल आपकी इंटरनल एनर्जी हुआ। बस इसको क्या करो, यहाँ पुट कर दो और सिंप्लीफिकेशन दो। तो डेल्टा यू कितना हो गया आपका माइनस 8.5, मास हो गया है आपकी 0.1, तो आपको मिला क्या सीधा माइनस, अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर लेना 8.5 खत्म। 8.5 आपका यूनिट क्या होगा, एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट हमेशा किलो जूल ही रहता है, किलो जूल अपॉन केजी। चलो हो गया सीधा एग्जांपल, 2 मिनट का 2 स्टेप का एग्जांपल था। चलो अब फटाफट लिख लो आप, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, उसके बाद सीधा दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं, ठीक है। चलो बाय सिस्टम है तो क्या मैंने लिया भाई, बाय सिस्टम तो मैंने क्या लिया प्लस, मैंने बोला था ना बाय सिस्टम यानी आपका बच्चा मतलब आप खुद से पढ़ रहे हो तो प्लस होगा, बट कॉम्प्रेशन उसमें किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, सिस्टम पे क्या यानी प्रेशर डालोगे यानी आपका माइनस में जाएगा, आपके पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के सामने आपकी बेइज्जती करेंगे अगर आप खुद से नहीं पढ़े तो इसमें माइनस होगा, ठीक है, वो ध्यान रख लेना। दूसरा तो उसके जैसा ही है, वो आपको मैं सेल्फ के लिए देता हूं, मैं डेटा यहाँ लिख देता हूं। देखो उसमें मास दिया गया है आपका, ये आपका होमवर्क है, दूसरा लिख रहा हूं अभी, 10 kg है, ठीक है। उस पे क्या काम किया जाता है भाई, सिस्टम ऑन सिस्टम पे काम किया जाता है। यहाँ मैं क्या बदल देता हूँ ऑन सिस्टम, आपको सोचना है कि माइनस लेना है या प्लस लेना है, और कितना जूल 14.18 किलो जूल आप पे वर्क हो रहा है। और दूसरा हीट दिया गया है, दिस इज नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। हीट कितना दिया गया है आपको 30.76 किलो जूल, कितना दिया गया है 30.76 किलो जूल, और आपको वही पूछा गया है डेल्टा यू। लो चलो स्पेशल डेल्टा यू, ओनली नॉट डेल्टा यू, स्पेशल आपको ऑब्जर्वेशन में करना है, कंसंट्रेशन में, कि व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज स्पेशल, तो स्पेशल पूछा जाए, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। चलो यही प्रोसेस है, ठीक है, आपका यही फॉर्मूला होगा, और आपका आंसर मैं लिख देता हूं, आपका इस वाले डेटे में आंसर आ रहा है 2.19 किलो जूल पर केजी, ठीक है, वो अपने आप से कर लेना, कुछ उसमें है नहीं है। चलो हो गया। चलो अब सीधा आते हैं आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाले में, सीधा एक फॉर्मूले पे बेस था, स्टेडी फ्लो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। अब दूसरा आगे मैटर, पहले उसके डेटा लिख लो, उसके बाद हम तीसरे एग्जांपल पे जाते हैं। फटाफट पहले डेटा लिख लो, आंसर भी लिखना ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ आपका आंसर सही है, ठीक है। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको ये आ जाए, छोटी छोटी चीजें और बहुत इजी है, इसी में मार्क्स नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है। चलो तो आई थिंक आप लोगों ने सारा डेटा लिख लिया है, आंसर लिख लिया होगा। चलो आगे जाते हैं हम लोग। चलो क्या है भाई, देखो अब चीज ध्यान पे रखना, एक गैस टरबाइन है, ठीक है, क्या है भाई टरबाइन है। अब टरबाइन आया, मैंने जो स्टेडी फ्लो एनर्जी की एप्लीकेशन किया था, जिसमें 5 अलग अलग एप्लीकेशन थी, बॉयलर के लिए थी, टरबाइन के लिए थी, कंप्रेसर के लिए थी, नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना टरबाइन आया है, ठीक है, तब कैसे हमें कंडीशन लेना है, टरबाइन है और उसमें क्या दिया गया है भाई कि फ्लो ऑफ द एयर,
अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मुझे डेटा दिया गया है, तो क्या दिया गया है भाई, फ्लो ऑफ द एयर। अब देखो ये भी ना समझ में आया ना कि फ्लो ऑफ द एयर हमें क्या लेना है, उस पे यूनिट लिखा है 4.5 kg पर सेकंड, 4.5 kg पर सेकंड। अब किलोग्राम किस में आता है भाई, मास में, तो सीधा आपका ये हो गया मास, ठीक है। टरबाइन है जिसमें इतने फ्लो से आपका एयर जा रहा है। चलो अब देखो जब एयर एंटर हो रही है, व्हेनेवर एंटर द एयर द वेलोसिटी इज, यानी v दिया गया है, यहाँ c हम यूज करते हैं ना, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम c यूज करते हैं, तो c दिया गया है आपको, कितना दिया गया है भाई, 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। एंथैल्पी यानी H1, एंथैल्पी यानी H कितना दिया गया है हमें, 6699 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी आपको क्या दिया गया है, एंथैल्पी दिया गया है। अब देखो अब मुझे इतना पता था, अब दूसरा पार्ट भी उसमें दिया गया कि जब एयर बाहर जाती है तब उसके वेलोसिटी, तब उसका मास और तब उसकी एंथैल्पी। अब मुझे नहीं पता था इतना पढ़ने के, इतना पढ़ा तब कि भाई 1 किसको लेना है, 2 लेना है, बट अब हवा बाहर निकल गई तो वो दूसरा पार्ट हो गया ना टरबाइन का, तो ये सब हम 1 1 1 ले लेंगे। समझ में आया। चलो अब क्या होता है भाई, अब जब एयर बाहर निकल रही है सिस्टम से, तब उसका जो C2 है ना वो हो जाता है आपका 150 मीटर पर सेकंड। देखो भाई यानी उसकी स्पीड क्या हो डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज यानी डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं उसको। एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, 5460 किलो जूल पर केजी। चलो दूसरा है आपका, उसका मास तो वही है, नहीं मास है आपका। अब देखो सराउंडिंग में आपका जो हीट है किलो जूल पर केजी दिया गया है, यानी आपका कितना दिया गया है 15.4, यानी Q/m दिया गया है। देखो मैंने बोला था कि हीट प्लस कब लेना है, माइनस, जब हीट सिस्टम तो बाहर जा रही है तो माइनस लेना है, तो माइनस 15.4 दिया गया है, 15.4 किलो जूल पर केजी। देखो कितना डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करने में, और अगर आप एक बार में समझ जाओ ना तो बहुत इजी है। तो हमें क्या करना है, टरबाइन मतलब जो भी पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है, यानी वर्क फाइंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन में पावर फाइंड करना है तो वो है व्हाट इज द वन टाइप ऑफ द वर्क फाइंड करना है। समझ में आया भाई क्या है भाई, कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। पावर को बोला है तो वर्क ही फाइंड करना है, और टरबाइन आए, और टरबाइन किस एप्लीकेशन में आता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, अगर कोई बच्चा नया आया है उनको नहीं पता है तो पार्ट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 5 मेरा कर ले, तो आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड जनरल एनर्जी इक्वेशन को भी आपको पता चल जाएगा। चलो अब देखो सीधा जाते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी के इक्वेशन पे, बट उसके पहले ये जो आपका Q/m है ना, उसको मुझे Q में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल q अपॉन m मल्टीप्लाई बाय m, अगर आपको ये दिया गया है तो, इसीलिए तो आपको कैपिटल Q यानी हीट मिल जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया वो मैं अभी बाद में बता देता हूँ। अब देखो यहाँ जो मास है, ठीक है, चलो Q/m वो कितना हुआ, माइनस 15.4 दिया गया है, ये जो मास है वो दिया गया है 4.5, तो आपको कैल्शियम में ये मिल जाएगा आपका -226.8। ये क्यों किया मैंने बोला ना, अभी आपको दिखा रहा हूँ ये क्यों किया ऐसा, तो मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ कैसा क्यों किया। चलो हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में भी पहले डेटा लिख लो भाई, सारा डेटा लिख लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल्स करने से पहले उसका डेटा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक बार डेटा पता चल गया तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, किस यूनिट में यूज करना है, कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं अब सीधा जाता हूँ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। अब देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में वैसे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है, उसमें से हमें क्या लेना है वो जरा अब मुझे थोड़ा रब तो करना पड़ेगा सारी चीजें लिखने के लिए। चलो मैं ऊपर का रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अब देखो मास था h1 दिया गया है, आपको जो दिया है वही लिखना है, प्लस c1²/2 वही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन था, 2 × 10⁻³
प्लस अब देखो ऐसा कुछ हाइट के बारे में बताया नहीं, ये तो एंथैल्पी है नॉट हाइट भाई, तो हमें Z1G Z2G नहीं लेना है, ठीक है। नहीं देखो जो चीज दी गई है ना वही कंसीडर करो, अगर नहीं दिया गया है मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है तो हमें जो Z1G एंड Z2G क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर करना है अगर नहीं दिया है तो। चल फिर होगा प्लस Q इज इक्वल टू M, सेम टू सेम, यहाँ H2 होगा, यहाँ C2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10⁻³ होगा और यहाँ प्लस W होगा। समझ में आया? सारी वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। कुछ भी है नहीं रॉकेट साइंसेस में, सारा वैल्यू आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। बट यहाँ स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूजन होते हैं कि सर बहुत लंबा है कैसे करो, वही चीज होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल से वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफिकेशन दो। देखो मास मास और क्यू, चलो हाँ कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, ए मास और ए मास कट कर देते भाई, ऐसा नहीं, अगर ए नहीं होता और ए भी नहीं होता ना तो सीधा कट हो जाता है, बट बीच में टर्मिनोलॉजी है, दिस इज द मैक्स रूल। चलो मैं क्या करता हूँ उसमें एक चीज लगाता हूँ, ठीक है, कि अब ऐसा भी कर सकते हो कि Q को इधर ले जाओ, W माइनस Q कर देते हैं और इधर ले जाओ और पूरे में से M माइनस निकाल लो, वो भी हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं, अब मुझे रफ करना ही पड़ेगा, डेटा नहीं लिखा हो तो लिख लेना, बैकवर्ड कर दे। चलो एक मैं सिंप्लीफिकेशन करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चले, और अदरवाइज आपके पास कैल्सी है ही, ठीक है। चलो करते हैं थोड़ा, चलो मास क्या दिया गया है आपको 4.5, ठीक है। चलो सीधी मेथड पे जाते हैं, H1 आपको दिया गया था H1 6699 प्लस C1 स्क्वायर, C1 भी आपको दिया गया था, पहले का जो वेलोसिटी था वो 200 का स्क्वायर होगा और यहाँ होगा आपका 2 इंटू 10⁻³ ऐसा होगा, प्लस Q ऑलरेडी यहाँ है -2 to 6.8, ठीक है। पहले इतना सिंप्लीफिकेशन करो, कुछ नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा 4000, ठीक है। ये आपका कैल्शियम में इसका आंसर आ जाएगा, सपोज इसका आंसर मतलब ये पूरी टर्म का आंसर यहाँ आ जाएगा और यहाँ इक्वल टू का भी बाकी है, इज इक्वल टू M की वैल्यू रखोगे, ये सब की वैल्यू रखोगे प्लस W, खत्म। और ये जो इसको इधर ले जाओगे तो आपको W फाइनल मिल जाएगा और वो है आपका W इज इक्वल टू 5388 किलोवाट, ठीक है। समझ में आया भाई? क्या करना है आपको, क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर दो, प्लस Q की जगह जो आपको मिला वो रख दो और इसकी भी वैल्यू रख दो, ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ ले लो यानी माइनस होगा तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो ये रहा आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया भाई? चलो फटाफट कॉपी कर लो, आंसर ए आ रहा है, फिर आप शांति से कैल्शियम करना, बट अभी मेथड लिख लो, फिर मैं होमवर्क के लिए दूंगा ना उसमें प्रैक्टिस करना, पहले डायरेक्ट लिख लो फटाफट। चलो अब देखो कभी कभी एग्जाम्पल में, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना उसमें एंथैल्पी नहीं दिया गया है बट U1 एंड P1 दिया गया है। क्या दिया गया है? U1 एंड P1 आपको दिया गया है, तो वो तो फिर एंथैल्पी नहीं लिखने का, मैंने बोला ना जैसा डेटा दिया गया है वैसे आपको करना है। चलो दूसरे का मैं डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या दिया है? एक तो स्टेडी फ्लो है यानी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब देखो 135 किलो जूल वर्क किसके द्वारा हो रही है? बाय सिस्टम हो रही है। क्या हो रही है? कार्य वर्क है ना वो अपॉन मास है, मतलब क्या दिया गया है? देखो W बाई M आपको दिया गया है कितना? 135 किलो जूल पर केजी। देखो भाई ऐसा दिया गया है, ठीक है। चलो दूसरी बात वही है, ठीक है। जो आपका जब फ्लूइड सिस्टम में एंटर हो रही है तो उसका जो स्पेशल वॉल्यूम है वो V1 दिया गया है 0.35 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। चलो दूसरा प्रेशर दिया गया है P1 इज इक्वल टू 600 किलो पास्कल, उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लो यानी 600 पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लो, वो भी हो जाएगा। दूसरा दिया गया है आपका C1 यानी एंटर होते समय आपका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ हाइट दिया गया है, जो
मतलब सरफेस के कितना ऊंचा है 32 मीटर, यानी Z1 आपका 32 मीटर, ये कंडीशन हो गई। अब आउटलेट की बात कर रहे हैं तो आउटलेट में जो स्पेशल वॉल्यूम है यानी V2 आपको दिया गया है 0.6 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। चलो दूसरा 100 किलो पास्कल यानी P2 दिया गया है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो फिर आपका C2 भी लिया गया है 260 मीटर पर सेकंड। अब फुल प्रोसेस यानी जो प्रोसेस हो रही है उसमें जो हीट है वो कितना लॉस हो रहा है 9 किलो जूल पर केजी बाई 9 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ जो हीट लॉस हो रहा है हीट लॉस है इसीलिए 9 बाई किलो जूल, ठीक है, वो दिया गया है। अब क्या है भाई डेल्टा यू हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है, डेल्टा यू बस वही चीज है। अब देखो उसमें क्या करोगे, मास तो हमें नहीं दिया गया है, ठीक है, एक मिनट सोचो क्या करना है। देखो H1 की जगह यहाँ पुट क्या करोगे U1 प्लस P1 V1, ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो वैल्यू यहाँ रख दोगे। U1 को वैसा का वैसा रखना, P1 V1 ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है, C1 स्क्वायर भी दिया गया है, बट यहाँ एक टर्म हो जाएगी Z1G, क्योंकि यहाँ इनलेट दिया गया है भाई Z1G अपॉन 10⁻3, ठीक है, इतना होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ, U2 प्लस P2 V2 यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा Z2G। चलो इतना तो मुझे आसानी से मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो मास है, मास यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक 1 रख लो, मास यानी 1 रख लो, W यानी 135, W भी दिया गया है, U2 P2 V2, हाँ U2 नहीं दिया गया तो उसकी वैल्यू मत रखना, U2 की वैल्यू मत रखना, P1 V1 है, सब कुछ है, C1 यानी V1 है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब Z1 की वैल्यू भी दिया गया है, तो बस ऑलरेडी आपके पास है सब कुछ, वॉल्यूम है, प्रेशर है, C1 है आपके पास यानी A है, Z1 है, Z2 इज इक्वल टू 0, Z2 इज इक्वल टू 0, बस हो गया। आफ्टर द पुट द वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन, मास क्या करो भाई, मैंने बोला ना 1 पुट कर लो, मास 1 पुट कर लो और आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपका W यानी वर्क मिल जाएगा। और वर्क तो दिया गया है ना, ये वाला मैं भी भूल जाता हूँ, देखो ना वर्क हो रहा है 135, आपका क्या मिलेगा U2 माइनस U1। अब वो कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, U2 माइनस U1 लाना है भाई, सिंपल आपको वो आना चाहिए। अभी वो भी सिखाने बैठूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, वो आपको क्या, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सारी वैल्यू पुट कर दो और U2 माइनस U1 निकालो अपने तरीके से। U2 माइनस U1 आया आपका, अब इतना तो आना चाहिए भाई, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 27.37 किलो जूल पर केजी, ठीक है। यहाँ देखो माइनस है, माइनस यानी इतना क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सीधी सी बात है, उतना दिमाग आप चलाओ कि माइनस है तो मुझे क्या लिखना है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये था आपका बेस्ड, अभी भी मैं दो वीडियो बनाऊंगा या एक वीडियो बनाऊंगा इस न्यूमेरिकल्स पे जो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई ये सारी न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप करो उसका फॉर्मूला, आप उसका फॉर्मूला नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक ये नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू पहले पार्ट 5 1 to 5 देख लो, उसके बाद जहां जहां मैंने बॉक्स बनाए थे फॉर्मूला की लिस्ट बनाओ, समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और उसी तरह फॉर्मूला में पुट करो जो दिया है उसमें मैंने आज बताया ना, प्रैक्टिस करना, नोटबुक में लिखना, ठीक है, खाली देखा मत करना। न्यूमेरिकल्स हमेशा गिन के आते हैं, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचो कि सभी न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स छोड़ देते हैं कि भाई नहीं आएगा, बट क्या आपको क्या कुछ डिफिकल्ट लगा, ओनली क्या रखना है, वैल्यू ही पुट करना है और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, आना चाहिए भाई, बस इतना ही उसमें ध्यान रखना है, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप सही से थियरी करो, फॉर्मूला याद रखो और सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा, क्वेश्चन देख के घबरा मत जाओ, उसका डेटा लिखो इजी वे से, ताकि आपको पता चले कि मुझे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है और कौन सी वैल्यू रखना है। यूनिट भी वहां से, कभी कभी यूनिट से ही पता चल जाता है कि वो क्या टर्मिनोलॉजी दिया है। प्लस माइनस वाला ऑलरेडी मैंने समझा रखा है कि कब प्लस माइनस लेना है, ठीक है।
तो आई रिक्वेस्ट यू आप सही से करना, नोट पेन लेके 2-3 बार देखना तो ही समझ में आ जाएगा। और अपने फ्रेंड्स तक ये पहुंचाओ, उनको भी समझ में आए, जो जहां भी जाते हैं वहां उनको समझ में नहीं आया तो ठीक है। अभी अगले वीक में ही एग्जाम है, अगले मंथ में, तो आप सही से करना। चैनल को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हर बार की तरह मैं ऐसा ही कहूंगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।